हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है मेटामेरिज्म। अभी तक मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म समझा दिया है। आज हम उसी तरीके से कवर करने वाले हैं मेटामेरिज्म के टॉपिक को। और आज के इस टॉपिक के साथ हमारा आइसोमेरिज्म का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि ये चार ही टाइप्स के आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आज का टॉपिक भी हम फटाफट अच्छे से विद क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ यहाँ पर हम खत्म करते हैं। बट इससे पहले कि मैं आपको चीजें समझाना शुरू करूँ, आप यहाँ पर कॉपी कलम निकालिए, मेरे साथ साथ चीजों को लिखते हुए चलिए, ताकि आप चीजों को यहाँ पढ़ते पढ़ते समझ भी पाए। ओके, निकाल लिया कॉपी कलम, आगे चले। चलिए आगे आते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर। यह देखो, व्हाट इज मेटामेरिज्म। बहुत सिंपल चीज होती है मेटामेरिज्म। क्या लिखा है कि व्हेन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास। जस्ट सपोज अभी मैं लेकर, जैसे कि मान लो ईथर है, इसके दो साइड हम अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। अगर इसके दोनों ही साइड दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो उस तरीके से मेटामेरिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आइए इन चीजों को समझते हैं। बट उससे पहले क्विक रिकैप मैं आपको करा देता हूँ कि अल्काइल ग्रुप हम बोलते किसे हैं। तो अल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं, क्विक रिकैप लेते हैं इसका। बहुत सिंपल चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी अगर हमारे पास अल्केन अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं और उसके बाद जो नया ग्रुप हमें मिलता है उसे ही हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे पास है, मीथेन से हमने निकाला, ये भी अल्काइल ग्रुप बना जिसका नाम मिथाइल है। ये इथेन है, इथेन से हमने इथाइल बनाया। उसी तरीके से अल्केल से हमने अल्काइल बनाया। और अल्काइल को हम डिनोट कैसे करते हैं, सिंगल बॉन्ड आर। तो कहीं पे भी इस तरीके से आपको दिखता है, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, आपको समझ जाना है कि वो अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, रिवीजन हो गया। अब आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पर आइए देखते हैं। में जो हमारे पास ईथर है, इसमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है खास तौर से। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा वो इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही करके आएगा, मेटामेरिज्म का। सो ईथर क्या होता है कि दो साइड हम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, मतलब दोनों साइड हम अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, CH3 CH2 एक तरफ है। ठीक है, इसको हम दो साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये हमारा इधर पूरा राइट साइड है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आप देखो कौन सा हमारे पास अल्काइल ग्रुप है वो चेक करना है, और राइट साइड में कौन सा है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। सो अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि लेफ्ट साइड में क्या है, ये भी इथाइल है, और राइट साइड में भी कैसा ग्रुप है, इथाइल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, इधर भी हमारे पास इथाइल आ रहा है, एंड देन राइट साइड भी हमारे पास यहाँ पर इथाइल ही आ रहा है। ओके, तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों साइड इथाइल है तो मतलब डाई इथाइल, और चूंकि फंक्शनल ग्रुप इथर है तो नाम क्या होगा, डाई इथाइल इथर। ओके, देखो तो ये इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल इथर। लेफ्ट साइड में इथर और राइट साइड में इथाइल, तो डाई इथाइल इथर। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको। बट यहाँ तक आने के बाद मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि क्या हो अगर मैं ये जो CH3 जो ग्रुप है, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ रख, मतलब मुझे यहाँ पे इसके बगल में बैठाना है, तो क्या होगा। ठीक है, पर ऐसा करते समय आप एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो ये कि जो इसके पहले वाला जो ग्रुप है, यहाँ से इसके बगल से चूंकि एक पूरा आदमी जा रहा है, तो इसका एक हाथ खाली हो जाएगा। सो उसके जगह पर हमें इसको एक हाइड्रोजन दे देना है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इस चीज को देखते हैं। देखो, ओके, यहाँ पर मूवमेंट करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ से हमने इसको मूव करा के यहाँ पे हमने भेजा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप आ गया CH3। और जैसे मैंने कहा, इसको एक हाइड्रोजन आपको दे देना है ताकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। याद रहेगा इतनी चीजें, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या ग्रुप बचा है, मिथाइल ग्रुप। और राइट साइड पे अब हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप बन गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ओके, बट यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। आप तक दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट दोनों के लेफ्ट एंड राइट साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से मेटामर्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एक दूसरे के मेटामर्स।
सो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा पहला आदमी हो गया, ये दूसरा, ये दोनों ही एक दूसरे के मेटामर्स हैं। क्लियर है? थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं अगले एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आइए देखते हैं। एक फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द पॉसिबल मेटामर्स, ये हमारे पास आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अमाइन ग्रुप से रिलेटेड है। एनएच आपको पता होना चाहिए, NH2 अमाइन ग्रुप है। ठीक है, सो इस साइड देखो, लेफ्ट साइड में हमने कौन सा ग्रुप लगाया है, इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। राइट साइड में हमारा कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका हमें मेटामर्स बनाना है कि क्या पॉसिबल मेटामर्स हो सकते हैं। सो वही सेम सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम सेम है तो हम इसको अलग अलग, ठीक है, सो क्या करेंगे, यहाँ से अभी CH3 ग्रुप को पिक करके यहाँ पे लाके हमें रखना है इसके पास। सेम वही काम, ये वाले हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको हम देंगे ताकि उसकी वैलेंसी फुलफिल रहे। सो देखो यहाँ पे हमारे पास नया क्या कंपाउंड बन जाएगा, अब चेक करते हैं। सो नया कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर हमारे पास CH3 आ गया, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन दे दिया, उसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास अब मिथाइल ग्रुप बचा, राइट साइड में हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप बचा। अब अगर हम इसका एक प्रॉपर नाम लिखेंगे तो हम इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका नाम हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या है, मिथाइल, पहले हम मिथाइल लिखते हैं, मिथाइल। उसके बाद राइट साइड में कौन सा अल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल, तो हम यहाँ पे प्रोपाइल लिखेंगे। ओके, हो गया। उसके बाद कौन सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन, तो हम यहाँ लिखेंगे अमाइन। तो ये हमारे पास नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो हमें आपको बताना है। ठीक है, बट ये आप मुझे बताइएगा, ये मैं होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, इसमें एक आपको थोड़ा सा वेरिएशन करना है। इसके बाद एक और यहाँ पर आपको ग्रुप देखने को मिलेगा जो इसके तीसरा मेटामर्स होगा। ये पहला मेटामर्स हो गया, ये दूसरा हो गया, एक थर्ड यहाँ पर बनेगा। थर्ड आपके लिए होमवर्क है, वो आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता, इन केस नीचे कमेंट कीजिए सर नहीं बना, मैं अगले वीडियो में इसका आपको आंसर बता दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक हमने मेटामर्स के टॉपिक को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालिए, वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बट फिलहाल अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।